हथियार और गोलाबारी की खेप उतारी है। खुफिया जानकारी में हुआ ये इंकिशाफ है। 3 सिविल डिम्परों की मदद से पहुंचाए गए एम्यूनेशन से 1 या 2 सितंबर की रात को एलओसी में उतारे गए हैं साजो सामान। रावलाकोट में असलहे उतारे गए हैं। पाकिस्तान के 10 बलूच रेजिमेंट के इलाके में खेप उतारी गई है। 60 से ज्यादा दहशतगर्द शुमाली कश्मीर से दाखिल होने की ताक में है। गुरेज और मसल सेक्टर में दाखिला होने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। एलओसी पर पाकिस्तान ने बड़ी तादाद में हथियार और गोलाबारी की खेप उतारी है। आपको बता दें कि बड़ी तादाद में हथियार और गोलाबारी एलओसी पर पाकिस्तान की खेप उतारी गई है। खुफिया जानकारी में इंकिशाफ हुआ है। 3 सिविल डिम्परों की मदद से एम्यूनेशन पहुंचाया गया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संदीप बोल इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या अपडेट है? देखिए, 1 और 2 की सितंबर की रात को जो है 3 सिविल डंपर में जो है एम्यूनेशन उतारा गया। ये नहीं पता कि एम्यूनेशन किस तरीके का है, लेकिन 3 डंपर जो सिविल डंपर जो है वो एलओसी के बेहद करीब जो है इन वेपन्स को और एम्यूनेशन को उतारा गया है। और बताया जा रहा है कि ये जो है वहाँ पे जो तैनाती है वहाँ की फौज की और साथ ही जो आतंकी जो है उनको कहीं ना कहीं मुहैया कराया जा सकता है। और ये एक बड़ा मूवमेंट है। अगर बात करें कि कल ही हम लोगों ने खबर दिखाई जिसमें कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा जो फौज की मूवमेंट हुई है वो पीओके में की गई है पाकिस्तान की तरफ से। तो पाकिस्तान इस वक्त बौखलाया हुआ है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये जब जो कुछ हो गया है, धारा 370 हटाई गई है, उसके बाद से उसका कोई भी दाव नहीं चल रहा है। ऐसे में इस तरीके के जो मूवमेंट है उसको प्रिकॉशनरी मूवमेंट के तौर पर भी देखा जा सकता है, मेजर्स के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग पाकिस्तान जो है आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए जो है सीज़फायर वायलेशन करेगा। और ऐसे में जब भारत की सेना की तरफ से उसका पलटवार जवाब दिया जाएगा तो ऐसे में उनको अपनी मजबूती पूरी रखने के लिए जो है उन्होंने अपनी मूवमेंट भी बढ़ाई है। हथियार और गोला बारूद साजो सामान भी जो है उतारा जा रहा है। साथ ही अगर गुरेज और मच्छल सेक्टर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे कि बर्फबारी के दौरान जो है बर्फबारी के चलते जो है सारे पासेस बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में आतंकियों के पास महज 40 से 50 दिन का वक्त बचा है, क्योंकि सितंबर की आज 6 तारीख हो गई है और अक्टूबर तक जो है बर्फबारी शुरू हो जाती है, अक्टूबर के आखिर तक। तो ऐसे में 40 से 50 दिन का समय इनके पास है, क्योंकि वहीं उसी दौरान जो है ये भेज सकते हैं, आतंकियों की कोशिश कर सकते हैं घुसपैठ कराने की, क्योंकि उसके बाद बर्फ पड़ने के बाद पासेस बंद हो जाएंगे तो ये काम भी नहीं हो पाएगा। इसीलिए कोशिश की जा रही है कि ऐसे हाई एरिया इलाकों में जहां पे बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है और सबसे पहले बर्फ गिरनी शुरू होती है, वहां से सबसे पहले कोशिश की जाए आतंकियों की घुसपैठ कराने की। और ये सारा जो तैयारी है वो उसी के मद्देनजर की जा रही है। बिल्कुल संदीप, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।